हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक जो आर्टिकल होता है उसका स्टाइपेंड इतना कम क्यों होता है सीए फर्म के अंदर। या अगर मैं बात करूं, जब मैंने भी इवन आर्टिकलशिप करी थी तो जो मेरा स्टाइपेंड था वो था 2000 पहले साल में, 2500 दूसरे साल में और 3000 तीसरे साल में। मतलब जो सबसे बेसिक जो स्टैंडर्ड जो आईसीआई ने बोल रखा था कि आपको ये देना है, वही मेरे को मिल रहा था उस समय पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे जो कि इतना कम स्टाइपेंड रहता है। ठीक है, तो इसकी जड़ जानेंगे आज कि जिसकी वजह से ये स्टाइपेंड रहता है इतना कम और क्या होना चाहिए इन फ्यूचर आने वाले समय के अंदर, सो दैट ये स्टाइपेंड के ऊपर थोड़ा सा काम करा जा सके और अच्छा स्टाइपेंड मिल सके एक आर्टिकल को। मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, खुद का एक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। हर किसी का अपना परसेप्शन हो सकता है। ऑब्वियसली आईसीआई भी कहीं ना कहीं चीज़ें सोचता है। मैं जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऑन दैट बेसिस मैं कुछ चीज़ें रिकमेंडेशन दे सकता हूँ अपनी तरफ से। मे भी मैं हो सकता है गलत हूँ, मे भी हो सकता है मैं सही हूँ, बट मैं अपनी तरफ से जो भी है अपना पॉइंट मैं रखूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं जानूँ कि क्यों स्टाइपेंड कम रहता है, देखो यार सबसे पहली चीज़ ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सीए फर्म में चले जाओ। सीए फर्म में बात कर रहा हूँ मैं, तो जो टॉप 6 फर्म्स हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, बिग 4 हमारी हो गई, और जो इंक्लूडिंग बीडीओ, जीटी, या बिग 4 में अगर बात करूँ पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, ये सब को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, इन सब की बात ही नहीं कर रहा। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, 10-15 हज़ार जो फर्स्ट ईयर को मिलता है, उसके बाद 20,000, 25,000, 30,000 तक स्टाइपेंड मिलता है तीसरे साल तक। बट वहीं अगर मैं बात करूँ जो डोमेस्टिक सीए फर्म्स है, इवन कोई भी बड़ी सीए फर्म है या टॉप 10 के अंदर आती है, जो डोमेस्टिक है, वो देती है 2,000, 2,500, 3,000, और कोई अच्छी फर्म होगी तो वो दे देगी 5,000, 7,000। मतलब कुछ अच्छी फर्म्स हैं जो दे रही है। ठीक है, और उसके पीछे भी कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यार अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहली चीज़ कि जो 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 कम स्टाइपेंड दे रही है जो सीए फर्म, उसके पीछे अगर मैं जो मेरे को लगता है लॉजिकल जो रीज़न है वो है कि जो क्लाइंट जो है ना, डोमेस्टिक में जो क्लाइंट मिलते हैं, तो जो बड़े क्लाइंट है वो तो ऑलरेडी वो बिग 6 फर्म्स ले गई जो बड़ी इंटरनेशनल फर्म्स थी। अब जितने भी छोटे छोटे क्लाइंट हैं जो छोटे छोटे रह गए हैं, जो मतलब बिल्कुल ही गए गुजरे जो रह गए हैं, ठीक है, जो मेरे को लगता है बेसिकली वो आते हैं डोमेस्टिक फर्म्स के पास। ठीक है, और डोमेस्टिक फर्म्स के पास भी आते हैं जो बिग 6 को जो पैसा मिलता है ना, अगर आप कोई भी काम करवाओगे ना, अगर आप मेरे से कोई साइनिंग करा रहे हो, कोई डोमेस्टिक फर्म में कोई भी साइनिंग करा रहे हो, तो हो सकता है वो साइनिंग के हो सकता है एक बंदा 5,000 ले रहा हो एक डोमेस्टिक सीए फर्म के अंदर, वही 50,000, 1,00,000 रुपए लिए जाएंगे बड़ी बिग 6 फर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। सबसे पहले तो वहाँ पे फीस अच्छी खासी चार्ज करते हैं, और ऑब्वियसली जो फीस अगर चार्ज कर रहे हैं तो वो आगे पे भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो उनके जो भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूँ या फिर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ, वो पे कर सकते हैं। या सेम पता क्या होता है, देखो सीए फर्म्स जो डोमेस्टिक सीए फर्म्स है उसमें सिर्फ आर्टिकल्स को नहीं दिया जा रहा कम, वहाँ पर इवन अगर आप पेड स्टाफ की बात करोगे उसको भी 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी दी जाती है। सेमी क्वालिफाइड की अगर मैं बात करूँ, जो कि आईपीसीसी क्लियर करके उनकी 3 साल की आर्टिकलशिप हो जाती है, उनको भी 10-15 हज़ार, 20,000 रुपये दिए जाते हैं। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आप देखोगे डोमेस्टिक सीए फर्म में 30,000, 35,000 से ज़्यादा नहीं दिए जाते। मैक्सिमम अगर 2-3 साल काम कर लेगा तो 50,000, 60,000 रुपये दे देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देंगे। जो जनरल मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ का। कुछ अच्छी फर्म्स भी है, कुछ अच्छी डोमेस्टिक फर्म्स भी है जो कि अच्छा पे कर रही है, बट मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूं जो कि आप मोस्टली 70 to 80% फर्म में पाओगे, जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, जो क्लाइंट है यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्लाइंट जो है यहाँ पर चिल्लर क्लाइंट होते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कि आपको सबसे पहली बात तो इतना कंपटीशन है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, अपने आप में ये आपस में सीए इतना कंपटीशन करते हैं कि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है तो वो इतने कम रेट में उठा लेंगे, मतलब क्लाइंट से इतना कम रेट चार्ज करेंगे कि आपको आगे पे करने के लिए पैसा ही नहीं आपके पास। ऐसा नहीं है वो सारा पैसा खुद खा रहे हैं सीए फर्म, उनके पास खुद के पास इतना कम रेट में उठा लेंगे कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ इतनी कम रेट में उठा ली जो कि वहाँ पर आर्टिकल्स की ही सैलरी स्टाइपेंड पे ही काम हो सकता है। ठीक है, इवन कोई और बंदा आ ही नहीं सकता वहाँ पर, तो वो चीज़ कंसिडर करके ही वो आप लोगों को इतना कम पे करते हैं, जो कि पर्सनली मैंने ऑब्जर्व करा है। जबकि अगर आपके पास क्लाइंट अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो सीए फर्म्स होगी वो पे कर सकेगी। लेकिन यहाँ पे जब क्लाइंट इस तरीके के हैं चिल्लर रोने वाले, तो वहाँ पर दिक्कत तो आएगी सीए फर्म्स को। तो इसीलिए क्या होता है, इतना कंपटीशन होने के वजह से जो
जो आर्टिकल्स है, जो पेड स्टाफ है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पिसता है सीए फर्म्स के अंदर। और यार ऑब्वियसली आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या आर्टिकल के पास ऑप्शन क्या है, वो डोमेस्टिक फर्म जो बिग 6 में नहीं हो पाए, ठीक है, उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है, डोमेस्टिक फर्म्स। और सारी डोमेस्टिक फर्म ही इस तरीके से काम कर रही है, इसलिए आर्टिकल, पेड स्टाफ और चार्टर्ड अकाउंटेंट डिससेटिस्फाइड रहते हैं जॉब के अंदर मेजरली। जैसे जनरली मैंने बोला कि 80% 70% सीए फर्म्स इसी बेस पे काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ। देखो यार, अगेन डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, कई लोग बोले कि नहीं हम तो इस तरीके से काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं डिस्क्लेमर देकर चल रहा हूँ कि क्या रीज़न है, वो मैं मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर। तो हो क्या सकता है अब इस केस के अंदर, कैसे ये इंप्रूव करा जा सकता है। देखो सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो, या तो आईसीआई को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि आपको इस काम के इतने चार्ज करने हैं, इस काम के इतने चार्ज करने हैं, ठीक है। अब वहाँ पर भी कई लोग हो सकता है कि इस तरीके से करें, आई एम नॉट सेइंग कि इस तरीके से होगा ही, बट स्टिल जैसे बैंक में ट्रांसफर कर दिया, उसका कैश में ले लिए, सब करे। बट देखो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब तक किसी भी चीज़ को रेगुलेट नहीं करा जाएगा, जब तक ये चीज़ें रहेंगी। या दो तरीके हैं यहाँ पर, या तो हर चीज़ की फिक्स फी कर दी जाए कि एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना चार्ज करना ही करना है। एक अगर आप साइनिंग करोगे किसी सर्टिफिकेट के ऊपर, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये चार्ज करने हैं, उससे कम पे आप काम नहीं करोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हो रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है कि कोई भी सर्टिफिकेट के लिए हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 1,000 रुपये भी चार्ज कर रहा हो सकता है, कोई 500 रुपये भी चार्ज कर रहा हो सकता है, कोई 1,500 भी चार्ज कर रहा हो। तो देखो यार, यहाँ पर क्या है, जितना कम में आप आ जाओगे, जितना मतलब कोई रेगुलेशन नहीं रहेगी, उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि कितना भी कम वो चार्ज करेगा। तो जब तक वो मैंडेटरी फीस का क्लॉज नहीं आएगा, एटलीस्ट इतना चार्ज करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पेनलाइज होगे, सिंपल से। ये चीज़ जब तक नहीं आएगी, जब तक ये जो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब कर रहे हैं या पेड स्टाफ है, आर्टिकल्स है, इनके साथ ये अत्याचार होता रहेगा, ठीक है। ये कम जो सैलरी, जो स्टाइपेंड मिलता है आप लोगों को, वो चलता रहेगा। या तो पहला तरीका ये हो जाए, या दूसरा तरीका क्या हो जाए कि मिनिमम जो भी सीए फर्म के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो आर्टिकल है या पेड स्टाफ है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक मिनिमम आईसीआई एक स्टैंडर्ड रख दे कि एटलीस्ट आपको इतना तो पे करना ही करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट इतना पे करना ही करना है अगर आप किसी को भी हायर कर रहे हो। देखो सीए फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको हायर करना चाहता है, लेकिन अगर आप हायर कर रहे हो तो आपको इतना एटलीस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे करोगे तो देन यू विल बी पेनलाइज्ड, ठीक है। तो ये चीज़, ऐसे कुछ क्लॉज आएंगे, तो उससे क्या होगा, जब ऑटोमेटिकली जब आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट को जो फीस होगी वो ज़्यादा चार्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। जब एक एटलीस्ट मिनिमम जो स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद मेरी कॉस्टिंग ही जब ज़्यादा आ रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आगे सामने वाले क्लाइंट को ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्लाइंट की फीस बढ़ जाएगी, और जो कि मेरे पास जो पेमेंट आएगी उससे मैं कॉस्ट जो है स्टाफ की वो मीट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके की जस्ट मतलब ये रिकमेंडेशन है कि इस तरीके की अगर कुछ आती है कोई चीज़, तो उससे थोड़ा सा जो दिक्कत आ रही है, जो मेरे को लगता है, क्योंकि आप काफ़ी लोगों की मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि सर मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी इतने कम की मेरी जॉब लगी इनिशियली, या फिर आर्टिकल हूँ मैं, 2,000 रुपये में 2,000 2,500 3,000 स्टाइपेंड में काम कर रहा हूँ, ठीक है, इतना तो मेरा खर्चा भी नहीं निकलता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रेगुलेट करी जा सकती है। जस्ट ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगेन जैसे मैंने आपको डिस्क्लेमर मैंने भी दिया, दोबारा दे रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं कहीं कुछ चूक कर रहा हूँ। आईसीआई ने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीज़ें सोची होंगी, बट दिस इज़ माय रिकमेंडेशन कि इस तरीके से कुछ करके करा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं यार। बाकी अगर यार इस तरीके का अगर आपको वीडियो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर वो मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर करना, और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।